7 साल पहले दुनिया पर एक भयंकर कैटास्ट्रॉफ आता है जिसे लोग डंजन ब्रेक के नाम से याद रखते हैं। इस इंसिडेंट में कई शहरों का बैलेंस बिगड़ जाता है, बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उन्हीं लोगों के बीच मेरे पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। उस दिन के बाद मैंने सिर्फ अपने माँ बाप ही नहीं, अपनी पूरी नॉर्मल जिंदगी खो दी। उस दर्द के साथ मैंने एक डिसीजन लिया, मैं हंटर बनूंगा और मॉन्स्टर्स के खिलाफ खुद खड़ा होऊंगा। 7 साल बाद मैं अवेकन तो हो जाता हूँ, टेक्निकली मैं एक हंटर बन चुका होता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 7 साल बीत जाते हैं, मेरी स्टैट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती, ना स्ट्रेंथ बढ़ती है, ना स्पीड, ना कोई रियल प्रोग्रेस। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मैं कभी ऑफिशियली डेब्यू तक नहीं कर पाता। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमते रहता है, आखिर मेरी स्टैट्स बढ़ क्यों नहीं रही। लेकिन मैं गिव अप नहीं करता। एक दिन मैं सीधा ट्रेनिंग एकेडमी के डायरेक्टर के घर के सामने पहुंच जाता हूँ। मैं जवाब चाहता था, लेकिन जो होता है वो मेरे लिए और ज्यादा पेनफुल होता है। डायरेक्टर मुझे डांटते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहे, तुम ट्रेनिंग हॉल की इज्जत भी गंवा रहे हो। और उसी गुस्से में वो मुझे थप्पड़ मार देते हैं। वो पल मेरे लिए सिर्फ इंसल्ट नहीं था, वो मेरी पूरी जर्नी पर एक क्वेश्चन मार्क था। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज गूंजती है, टावर ऑफ ट्रायल्स इज प्रेजिंग यू। मैं कुछ समझ नहीं पाता, मैं रिएक्शन भी नहीं कर पाता। मेरे सराउंडिंग्स डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और अगले ही पल मैं अचानक टेलीपोर्ट हो रहा होता हूँ। बीच में ही मेरे सामने एक सिस्टम पैनल अपीयर होता है, डिफिकल्टी सिलेक्शन, इजी, नॉर्मल, हार्ड। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता और शायद मेरे पास पीछे हटने का ऑप्शन भी नहीं होता। मैं बिना हेजिटेशन के हार्ड चूज कर लेता हूँ। अगला मोमेंट, मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो चुका होता हूँ। सिस्टम एक नया मैसेज शो करता है, ट्रायल ऑब्जेक्टिव 10 मिनट्स तक सरवाइव करो। लेकिन जैसे ही मैं एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे समझ आ जाता है ये ट्रायल बिल्कुल सिंपल नहीं होने वाला। मेरे सामने एक मैसिव गोलेम खड़ा होता है, उसका हर मूवमेंट ग्राउंड को हिला रहा होता है। मैं अपनी पोजीशन संभालता हूँ और खुद से कहता हूँ, कैसे भी हो मुझे यहाँ 10 मिनट सरवाइव करना ही होगा। लेकिन इस बार मैं पहले जैसे रहना नहीं चाहता। सिर्फ सरवाइव करना मेरा गोल नहीं था। मेरी नजर सीधा गोलेम के कोर पर जा टिकती है। मैं समझ जाता हूँ अगर इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरा ट्रायल खत्म हो सकता है। मैं अपनी पूरी फोकस उसी एक जगह पर लगाता हूँ और एक सही मोमेंट देखकर गोलेम के कोर पर डायरेक्ट अटैक करता हूँ। जैसे ही कोर ब्रेक होता है, सिस्टम मैसेज अपीयर्स, Congratulations, you have cleared the first floor of trial। मैसेज पढ़ते ही मेरे अंदर एक अलग ही रिलीफ आ जाता है। मैं जीत चुका होता हूँ। उसके तुरंत बाद सिस्टम और नोटिफिकेशन शो करता है, एडिशनल पॉइंट्स ग्रांटेड, न्यू स्किल्स ऑब्टेन्ड। ये देखकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में आ जाता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, 7 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला और यहाँ सिर्फ एक गोलेम को डिफीट करते ही इतने सारे रिवॉर्ड्स। तभी मेरी नजर डिफीटेड गोलेम के ऊपर पड़ती है। उसके आसपास एक अजीब सा ब्लैक फॉग घूम रहा होता है। वो फॉग नॉर्मल नहीं लगता। जैसे मैं उसके पास जाकर उसे टच करता हूँ, न्यू सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूनिट ट्रेड डिटेक्टेड, नेक्रोमेंसी, डू यू विश टू एक्टिवेट दिस ट्रेड। मैं एक सेकेंड भी हेजिटेट नहीं करता, यस। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो ब्लैक फॉग रिएक्ट करता है और अगले ही मोमेंट मैं गोलेम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गोलेम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करता हूँ, तुरंत एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज। मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी 7% तक पहुंच चुकी होती है। उसी के साथ मुझे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं एक साथ 5 स्पिरिट्स तक स्टोर कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एब्जॉर्ब की गई स्पिरिट से आपके स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज होंगे। ये सुनते ही मैं बिना डिले किए गोलेम की स्पिरिट को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। एब्जॉर्ब करते ही मेरी स्ट्रेंथ +3 और हेल्थ +2 हो जाती है। मुझे क्लियरली फील होता है कि मेरी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये पहली बार था जब मेरी ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं थी, मैं उसे फिजिकली महसूस कर पा रहा था। तभी एक नया मैसेज अपीयर होता है, प्लीज मूव टू द वेटिंग रूम। जैसे ही मैं टेलीपोर्ट करता हूँ, गोलेम के साथ फाइट के दौरान जो भी इंजरीज मुझे हुई थी वो सब एकदम से हील हो जाती है। मुझे समझ आ जाता है ये वेटिंग रूम सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, ये रिकवरी जोन भी है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं सेकंड ट्रायल स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम मैसेज, प्लीज वेट फॉर 24 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग सेकंड ट्रायल। मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करके कम्युनिटी चैट ज्वाइन करता हूँ। चैट का सीन काफी केओटिक होता है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तभी अचानक एक एडमिन कम्युनिटी चैट में एंटर करता है और चैट टेम्पररीली डिसेबल कर देता है। वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। टावर में एक एक्सक्लूसिव करेंसी सिस्टम होता है, कम्युनिटी के थ्रू करेंसी एक्सचेंज की जा सकती है और इस टावर में करेंसी के बिना पानी तक अवेलेबल नहीं होता। इतनी बेसिक चीज भी टावर में लिमिटेड होती है। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद एडमिन चैट को फिर से एनेबल करता है और कम्युनिटी से एग्जिट कर जाता है। अब मुझे समझ आ चुका होता है सिर्फ सर्वाइवल काफी नहीं है,
इसलिए मैं स्टोर से स्वॉर्ड और शील्ड परचेज करता हूँ और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। अपनी मूवमेंट, टाइमिंग और कॉम्बैट सेंस को इम्प्रूव करता हूँ और फाइनली सेकेंड ट्रायल का टाइम आ जाता है। जैसे ही मैं ट्रायल में एंटर करता हूँ, मिशन असाइन ऑक ट्रैप लीडर असैसिनेशन। मैं अपने सामने देखता हूँ हर तरफ ऑक्स ही ऑक्स। उनका एक प्रॉपर बेस होता है और सिस्टम का डिमांड बिल्कुल क्लियर होता है। इन सब के बीच जाकर उनके लीडर तक पहुंचना है। नॉर्मली एक ऑर्क ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अगर बात पूरे कैंप की हो तो इतने सारे ऑर्क्स को हैंडल करने के लिए कम से कम एक पूरी ई रैंक हंटर्स की पार्टी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ मेरी सिचुएशन अलग थी। मुझे सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं करना था, मुझे ट्रायल क्लियर भी करना था। इसलिए मैं स्ट्रेंथ के बजाय स्ट्रेटेजी पे फोकस करता हूँ। मैं एरिया को ऑब्जर्व करता हूँ और समझ जाता हूँ इतने सारे ऑर्क्स के अगेंस्ट डायरेक्ट फाइट पॉसिबल नहीं है। तो मैं फायरवुड कलेक्ट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ कोई चीज़ काम आ सकती है तो वो फायर है। मैं तेजी से मूव करता हुआ और कैंप के आउटर सर्कल के अराउंड आग लगा देता हूँ। इसका एक क्लियर पर्पस होता है। कैंप के बाहर मौजूदा ऑक्स तुरंत अंदर रश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कैंप के अंदर का एरिया सिक्योर करना होता है। मैं सामने आने वाले कुछ ऑर्क वर्कर्स को हैंडल करता हूँ। उनके डिफीट होते ही मैं उनकी स्पिरिट्स ऑब्टेन कर लेता हूँ। तभी एक और गार्ड डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाता है। फाइट के दौरान मैं पहले से ऑब्टेन स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करता हूँ। जैसे ही मेरी स्टैट्स इंक्रीज होती है, मैं और गार्ड पर प्रेशर बना पाता हूँ और थोड़ी सी मेहनत के बाद और गार्ड भी डिफीट हो जाता है। उसके तुरंत बाद मैं उसकी स्पिरिट भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और गार्ड की स्पिरिट एब्जॉर्ब करते ही मेरी स्टैट्स में नोटिसेबल बूस्ट आ जाता है। अब सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी होती है और वर्कर्स अब मेरे लिए पहले जैसे थ्रेट नहीं रहते। अब सिर्फ लास्ट और गार्ड बचता है। जैसे ही मैं उसे हैंडल करता हूँ, अचानक ऑर्क लीडर मुझे टारगेट करता है और एक फायर बेस्ड अटैक मेरी तरफ आता है। मैं एक पल के लिए घबरा जाता हूँ, लेकिन अगले ही मूवमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन न्यू स्किल अक्वायर्ड फायर रेजिस्टेंस F-। जैसे ही मैं ऑर्क लीडर पर अटैक करता हूँ, वो सीधा फाइट एक्सेप्ट करने के बजाय भागते हुए अपने बेस हाउस के अंदर चला जाता है। मैं बिना रुके उसके पीछे पीछे अंदर एंटर करता हूँ। अंदर का सीन मुझे एक पल के लिए रोक देता है। ऑर्क लीडर अपने 2 बेटों को अपने पास पकड़कर काँप रहा होता है। उसका एक बच्चा रोते हुए आगे बढ़ता है और मेरे पैरों के पास आ जाता है। उस मोमेंट पर मुझे अपने पिता की कुर्बानी याद आ जाती है। दिल के एक कोने में एक सेकंड के लिए मुझे इन पर तरस आ जाता है, लेकिन तभी वो छोटा ऑर्क अचानक मुझे टारगेट करने की कोशिश करता है। मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ और अपनी स्वॉर्ड से उसे नॉक बैक कर देता हूँ। उसी पल मेरे दिमाग में एक क्लियर डिसीजन बन जाता है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस ट्रायल को पूरी तरह कंप्लीट करना होगा। मैं हेजिटेशन छोड़ देता हूँ और मिशन को पूरा करता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज अपीयर, कांग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड द सेकंड फ्लोर ऑफ द टावर। अगला मोमेंट मैं वापस अपने वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट हो रहा होता हूँ। जब मैं कम्युनिटी चैट ओपन करता हूँ तो एक चीज़ इंस्टेंटली नोटिस होती है। लोगों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी होती है, मतलब सब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तभी एक प्लेयर चैट में मैसेज करता है। उसने क्वेश्चन वाउचर यूज़ करके अर्थ पर वापस जाने का आंसर निकाल लिया होता है। उससे पता चलता है हमें एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन मिलेगा, जिसे हम कुछ दिन के लिए अर्थ वापस जा सकते हैं, लेकिन ये स्टोन 5th फ्लोर कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 7th फ्लोर के बाद सिस्टम एक्सपांशन होने वाला है। उस एक्सपांशन में ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिससे हम परमानेंटली अर्थ वापस जा सकते हैं। मेरी पुरानी शील्ड काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है, इसलिए मैं स्टोर से एक नई शील्ड परचेस करता हूँ। उसके बाद जो 5 स्पिरिट स्टोर होती है, मैं उन्हें भी ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ। मेरी पावर स्टडीली बढ़ रही होती है। मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ और थोड़ी ही देर बाद थर्ड ट्रायल का टाइम आ जाता है। जैसे ही मैं थर्ड ट्रायल में एंटर करता हूँ, सिस्टम मैसेज द गार्डियन ऑफ डार्कनेस विल एंटर। मैं अलर्ट हो जाता हूँ और अगले ही मोमेंट मुझे समझ आ जाता है ये गार्डियन कोई और नहीं, मेरा ही डोपलगैंगर होता है। जैसे ही थर्ड ट्रायल स्टार्ट होता है, मेरा डोपलगैंगर एक पल भी वेस्ट किए बिना मुझ पर चार्ज कर देता है। मैं उस अटैक को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। अगर मैं उसे डॉज ना करता तो उस एक हिट से मेरी स्पाइन तक डैमेज हो सकता था। मैं तुरंत डिस्टेंस बनाता हूँ। मेरे सामने खड़ा वो गार्डियन बिल्कुल मेरे जैसे ही कॉम्बैट स्टांस में होता है। सेम स्वॉर्ड, सेम शील्ड, सेम पोस्चर। मुझे समझ आ जाता है अगर मुझे जीतना है तो सीधा क्लैश करना ही पड़ेगा। सिर्फ तभी मुझे उसकी असली कैपेबिलिटी समझ आएगी। जैसे ही हमारा फर्स्ट डायरेक्ट क्लैश होता है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस होती है, वो भी हीलिंग स्किल यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये फाइट सिर्फ इंडोरेंस की नहीं, स्ट्रेटेजी की भी है। मैं अपनी स्वॉर्ड के सबसे प्रिसाइज अटैक पॉइंट्स पर फोकस करता हूँ। जो वीकनेसेस मुझे खुद में पता है, मैं वही उस पर अप्लाई करता हूँ। शुरू में स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन तभी वो गार्डियन उसी वीकनेस को ओवरकम कर लेता है।
मैं ऊपर देखता हूँ, सिर्फ 1 मिनट बाकी होता है। अब मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। मैं एक डिसीजन लेता हूँ, अब जो होगा फाइनल होगा। मैं तुरंत अपनी असैसिन कैप की स्किल एक्टिवेट करता हूँ और एक डिसाइसिव अटैक लॉन्च करता हूँ। यह अटैक सक्सेसफुली हिट करता है, लेकिन उसी मोमेंट गार्डियन का काउंटर अटैक भी लैंड कर जाता है। इसी काउंटर के कारण मेरा राइट हैंड डिसेबल हो जाता है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि मैं रिफ्लेक्स में चिल्लाता हूँ, लेकिन तभी मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ। वो गार्डियन भी पेन में होता है, वो भी वीकन हो चुका होता है। मैं अपनी सिचुएशन चेक करता हूँ। राइट हैंड काम नहीं कर रहा, लेकिन लेफ्ट हैंड में अभी भी शील्ड होती है और वो मेरी लास्ट ऑप्शन बन जाती है। मैं अपनी पूरी बची हुई स्ट्रेंथ के साथ सीधा डैश करता हूँ और शील्ड से डायरेक्ट हिट देता हूँ। गार्डियन बैलेंस लूज करता है और अगले ही पल सिस्टम मैसेज अपीयर्स, यू हैव क्लियर्ड फ्लोर 3। जैसे ही 3rd फ्लोर क्लियर होता है, मैं तुरंत अपने वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। अगला ही मोमेंट मेरा राइट हैंड कंप्लीटली कवर हो जाता है और जो भी इंजरी इस फाइट के दौरान हुई थी सब एकदम से हील हो जाती है। मेरे पास 3rd फ्लोर के डॉपलगैंगर की स्पिरिट स्टोर्ड होती है। जैसे ही मैं उस स्पिरिट पर फोकस करता हूँ, मुझे फील होता है ये स्पिरिट बाकी सब स्पिरिट से बिल्कुल अलग लेवल की होती है। इसकी डेंसिटी और प्रेजेंस पहले एब्जॉर्ब की गई हर स्पिरिट से इनकम्पेरेबल होती है। मैं बिना हेजिटेशन के डॉपलगैंगर की स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन, नेक्रोमेंसी ट्रेड प्रोफिशिएंसी इंक्रीज, रैंक F2E। ये देखकर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। अब जब भी आप किसी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करेंगे, उस स्पिरिट की एक स्किल रैंडमली एब्जॉर्ब हो सकती है। ये पढ़ते ही मैं सच में चौंक जाता हूँ। रैंडम स्किल एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब मेरी ग्रोथ का पोटेंशियल अब अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस दोनों हो चुका है। थोड़ा सेटल होने के बाद मैं 4th फ्लोर की कम्युनिटी चैट चेक करता हूँ। तभी एक प्लेयर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है, 4th फ्लोर का ट्रायल इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाला है। मतलब मुझे अकेले नहीं लड़ना होगा, पार्टी के साथ मिलकर ट्रायल क्लियर करना होगा। जब मैं 4th ट्रायल में एंटर करता हूँ, ये एक कंपटीशन बेस्ड ट्रायल होता है। सिस्टम का रूल सिंपल होता है, जीतने के लिए अपोजिंग टीम से पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो। मेरी टीम में एक E रैंक हंटर लड़की होती है और एक D रैंक हंटर आदमी होता है। ये ट्रायल 3 vs 3 फॉर्मेट में होता है। जैसे ही कैसल का गेट ओपन होता है, मेरी टीम तुरंत अंदर मूव करती है। सामने से गॉब्लिन्स अपीयर होने लगते हैं। मैं सिचुएशन वेस्ट नहीं करता, मैं तेजी से गॉब्लिन्स को हैंडल करता हूँ और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस पुश करता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज, अकम्प्लिशमेंट अनलॉक्ड, गॉब्लिन हंटर। फाइट के बीच मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस होती है। मेरी ट्रेट, मेरी स्वॉर्ड की ऑरा और मेरी एनर्जी फ्लो मेरे टीममेट्स क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जो ग्रोथ मुझे मिल रही है वो सिर्फ मुझे ही दिखती है। मैं अब तक जो भी गॉब्लिन्स की स्पिरिट ऑब्टेन कर चुका होता हूँ, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और तुरंत मेरी स्टैट्स अपडेट होती है। स्ट्रेंथ +3, एजिलिटी +4, स्टेमिना +2, एंड्योरेंस +7। तभी सिस्टम मैसेज अपीयर्स, वन ऑफ द स्किल्स पोजेस्ड बाय गॉब्लिन रेंजर विल बी ऑब्जॉर्ब्ड। और अगले ही मोमेंट स्किल एक्वायर्ड, रेंजर नॉलेज F। मेरी फील्ड ऑफ विजन वाइडन हो जाती है, जिससे मैं दूर से ही अप्रोचिंग एनिमीज को इजीली नोटिस कर सकता हूँ। इसी बीच मेरी टीम का D रैंक हंटर टीममेट मुझे टॉन्ट करते हुए बोलता है, तुम सिर्फ लकी थे, वो गॉब्लिन वैसे ही वीक थे। मैं उसकी बात को रिप्लाई नहीं देता। अब से कमांड्स मैं दूंगा, मैं लीड करूंगा। और वो बात डिस्कशन का एंड होती है। उसके बाद मैं दोबारा एरिया सर्च शुरू करता हूँ। मैं कंटिन्यूसली गॉब्लिन्स को हैंडल करता हूँ, उनके सोल एब्जॉर्ब करता हूँ और धीरे धीरे मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सिस्टम टाइमर चेक करता हूँ, 14 आवर्स 37 मिनट्स रिमेनिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, गॉब्लिन्स का स्पॉन रेट कम होने लगता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मैं अचानक आगे की तरफ स्प्रिंट करता हूँ और जो सीन मुझे दिखता है वो अलार्मिंग होता है। हमसे पहले अपोनेंट टीम का ट्रायल यहाँ पहुंच चुका होता है और वो ऑलरेडी सारे गॉब्लिन्स क्लियर कर चुके होते हैं। मुझे समझ आ जाता है अगर ये ट्रायल पहले कंप्लीट हो गया तो हमारी स्क्वाड को पेनल्टी मिलेगी। मैं तुरंत अपना पेस और फास्ट कर देता हूँ। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट, कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल टीम मेंबर्स ऑफ द चैलेंजर्स विल एंटर द गॉब्लिन किंग्स स्पाइरल टावर। द बॉस बैटल विल बिगिन व्हेन ओनली वन ऑफ द 2 टीम्स विल रिमेन। और उसी पल एक सिक्योरिटी जोन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कोई भी टीम बाहर नहीं जा सकती। मैं अपनी टीम की तरफ देखता हूँ और सीधा बोलता हूँ, ओपोनेंट टीम को मैं अकेले हैंडल करूंगा। मैं E रैंक हंटर लड़की की तरफ देखता हूँ, तुम बस मुझे एजिलिटी बफ देना। और उसके बाद मैं सीधा एनिमी टीम की तरफ डैश करता हूँ। अब मैं एवरेज हंटर से काफ़ी आगे निकल चुका होता हूँ। यहाँ तक मैं 30 से ज़्यादा गॉब्लिन्स हैंडल कर चुका होता हूँ और अपनी करंट कंडीशन देखकर मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, इस फाइट को मैं अकेले कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं सीधा डैश करता हूँ, तभी ओपोनेंट टीम का डिफेंडर टाइप प्लेयर अपनी शील्ड से एक होलोग्राफिक ट्रायंगुलर बैरियर अपनी टीम के अराउंड बना देता है। वो शील्ड काफ़ी सॉलिड लगता है। अपनी शॉर्ट शॉट से मैं उस बैरियर पर डायरेक्ट स्ट्राइक करता हूँ और वो शील्ड
टूट जाती है। शील्ड के ब्रेक होते ही एनिमी टीम एक्सपोज हो जाती है। मैं एक स्मूथ मूवमेंट में उनके 2 वीकेस्ट प्लेयर को सिंगल एक्सचेंज में न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। अब बचता है उनका लीडर। मैं नोटिस करता हूँ स्ट्रेंथ में, स्किल में, एक्सपीरियंस में मैं उससे क्लियरली सुपीरियर हूँ, लेकिन फिर भी वो प्लेयर इजीली फॉल नहीं कर रहा। मैं अपनी पावर और पुश करता हूँ और एग्रेसिव स्ट्राइक्स करता हूँ, लेकिन हर बार वो अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी मेरी नज़र उसकी ब्राइट रेड आइज पर पड़ती है और मुझे समझ आ जाता है ये मेरी स्वॉर्ड के पाथ को पहले से ट्रेस कर पा रहा है। उसकी आइज किसी स्पेशल परसेप्शन स्किल से मेरे अटैक ट्रेजेक्टरी को रीड कर रही होती है। मैं तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज करता हूँ। मैं अपने शील्ड सीधा उसके फेस की तरफ थ्रो कर देता हूँ। उस एक मूवमेंट का यूज करके मैं अपना रियल अटैक लैंड कर देता हूँ। एनिमी लेटर बैलेंस लूज करता है। तभी सिस्टम मैसेज अपीयर्स, यू हैव कंप्लीटेड अ स्पेशल टास्क, एडिशनल रिवॉर्ड्स विल बी गिवन फॉर द 4th फ्लोर ट्रायल। मैं वही रुक जाता हूँ। मेरी बॉडी कांप रही होती है क्योंकि मॉन्स्टर का सामना करना अलग बात है, लेकिन ये पहली बार था जब सिचुएशन प्लेयर्स के अगेंस्ट थी। मैं अपनी टीम की तरफ देखता हूँ और सीधा बॉस फाइट के लिए प्रोसीड करता हूँ। मेरे टीममेट्स भी एग्री करते हैं। गॉब्लिन किंग के सामने फाइट ज्यादा लंबी नहीं होती। मैं अपनी मोमेंटम मेंटेन करता हूँ और गॉब्लिन किंग को एफिशिएंटली हैंडल कर लेता हूँ। इसके बाद 4th ट्रायल का मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम रिवॉर्ड्स, ऑल स्टैट्स इंक्रीज बाय 4, एडिशनल स्किल obtained, इंस्टेंट एक्सीलरेशन D रैंक, यू विल नाउ बी मूव्ड टू द लॉबी। लॉबी में टेलीपोर्ट होने से पहले मेरी E रैंक टीममेट ली हायन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। वो कहती है जब तुम वापस अर्थ आओगे तो व्हाइट सिल्वर गिल्ड में मुझे जरूर मिलना, और फिर वो चली जाती है। मैं अकेला रह जाता हूँ और मेरे दिमाग में एक सीरियस क्वेश्चन आता है, क्या मुझे उन 3 ह्यूमंस की सोल्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ तो मैं एक मॉरल लाइन क्रॉस कर दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं अपना डिसीजन क्लियर करता हूँ। स्ट्रांग बनना है, लेकिन मैं कभी जानबूझकर ह्यूमंस को टारगेट नहीं करूंगा। इसी रिजॉल्व के साथ मैं उन 3 ह्यूमंस की सोल एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 5th फ्लोर की लॉबी में एंटर करता हूँ और तुरंत सिस्टम एक्सपांशन नोटिफिकेशन, ट्रायल हैज एक्सपांडेड, ट्रायल टोटलाइजेशन सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड। सिस्टम में हर चैलेंजर को रैंक देने वाला होता है। मेरे सामने एक नया पैनल अपीयर होता है, एंटर निक नेम और ओरिजिनल नेम। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और फिर अपनी असली नाम ही एंटर कर देता हूँ, हांग संग यून। रैंकिंग्स रिवील होती है, ओवरऑल रैंक 16th, इवैल्यूएशन A-। तभी और एक अनाउंसमेंट आता है, चैलेंजर्स इन द टॉप 50 विल बी कॉल्ड पियोनियर्स। Pioneers will obtain benefits on the 8th floor. If you remain a pioneer until the 8th floor, you will receive a privilege called a halo. इसके बाद मैं स्टोर्ड गॉब्लिन किंग सोल और 3 ह्यूमन सोल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। मुझे फील होता है मैं नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। आखिरी स्टेप, मैं एक रिटर्न स्टोन परचेस करता हूँ। इस स्टोन की हेल्प से मैं 3 दिन के लिए अर्थ वापस जा सकता हूँ और अगले ही मोमेंट मैं अपने वेपन्स के साथ अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ। सीलिंग को देखते हुए एक चीज़ धीरे धीरे रियलाइज होती है, मैं सच में अर्थ वापस आ चुका होता हूँ। टावर की आवाज़ें, सिस्टम के मैसेजेस सब गायब होते हुए लगते। थकान इतनी होती है कि मैं सोने ही वाला होता हूँ। तभी मुझे अपने पसीने की स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होती है। मैं उठकर सोचता हूँ पहले फ्रेश हो लेता हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ बढ़ता हूँ मेरी नज़र फ्लोर पर पड़ती है। वही मेरी शॉर्ट स्वॉर्ड और शील्ड बिल्कुल वैसे ही पड़ी होती है जैसे टावर में हुआ करती थी। और इसी मोमेंट मेरे दिमाग में एक क्लियर थॉट आता है, ये परफेक्ट टाइम है हंटर एग्ज़ाम देने का। मैं बिना डिले किए वाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर वांग मानो को कॉल करता हूँ। फ़ोन उठाते ही मैं सीधा बोलता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने आ रहा हूँ, मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम देने दो, और वो भी आज। कॉल कट होता है। मैं जल्दी से नहाता हूँ और मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और जो मैं देखता हूँ मेरी बॉडी पहले जैसे नहीं रही। क्लियर मसल डेफिनेशन, विजिबल एप्स, टावर का इम्पैक्ट अब छुप नहीं सकता। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, कपड़े पहनता हूँ और सीधा एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल पड़ता हूँ। बिल्डिंग के नीचे आकर मैं टैक्सी का वेट करता हूँ, लेकिन आज टैक्सी मिलना मुश्किल होता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ रनिंग इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। मैं फुल स्प्रिंट में निकल पड़ता हूँ और कुछ ही मिनट्स में वाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाता हूँ। एंट्रेंस पर डायरेक्टर वांग मानो खुद मौजूद होते हैं। वो मुझे देखते ही एग्ज़ाम रूम की तरफ गाइड कर देते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्टर वांग क्वाइटली एग्ज़ाम प्रॉक्सी से कहते हैं, डिफ़िकल्टी इतनी हाई रखना कि संग्यून दोबारा एग्ज़ाम के बारे में सोचे ही ना। उन्हें पूरा भरोसा होता है आज भी ये फेल ही करेगा। तभी एग्ज़ाम प्रॉक्सी मेरी तरफ मुड़ता है और बोलता है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी चूज़ करिए 1 से लेके 10 के बीच।
मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैं हमेशा लेवल 1 डिफ़िकल्टी चूज़ करता था और फिर भी एक सिंगल गॉब्लिन के अगेंस्ट भी हार जाता था क्योंकि मैं तब वीक था। लेकिन अब मैं बिना किसी हेजिटेशन के लेवल 10 चूज़ करता हूँ। सिस्टम मैसेज अपीयर्स, हंट डाउन द फिनिक्स, योर मूवमेंट हैज़ बिन डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू प्रेडेटर्स रोर। डायरेक्टर वांग दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उनके दिमाग में एक ही थॉट होता है, ये इम्पॉसिबल है, फिनिक्स को ये कभी नहीं हरा पाएगा। उन्हें लगता है आज मेरी सारी एक्टिंग उनके सामने एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाज़ा भी नहीं होता है कि टावर से वापस आया हुआ हांग संग यून अब पहले जैसे नहीं रहा।